आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक राम बाल कथा। इसमें क्या था, हमारे सीता की खोज इसमें चल रही है। जब लक्ष्मण कुटिया से बाहर निकल आते हैं सीता के कहने पे कि तुम्हारे भाई की आवाज आ रही है, तुम उन्हें बचाने के लिए जाओ, तो लक्ष्मण वहां से निकल पड़ता है और उधर से राम उस मायावी मारिच की जो माया देख के छल कपट से उसे देख लेता है और पता लग जाता है। तो फिर वो सीता के बारे में चिंतित होने लगता है। तो राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न आने लगते हैं, आशंकाएं आने लगती है। मारिच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से कुटिया की ओर दूर ले आए थे, अब क्या होगा ये सोचते सोचते राम अब कुटिया की तरफ भागते जा रहे हैं। वापसी में एक पल भी विलंब लेट नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारिच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। यहाँ राम क्या सोचते जा रहे हैं कि अच्छा तभी होगा जब उन्होंने मारिच जो हिरण का रूप बना था, अपने आप में हिरण का रूप लिया था, उसकी आवाज उन तक ना पहुंच पाई हो। किस तक? सीता और लक्ष्मण तक। अगर सीता वहां अकेली रह गई तो राम उसे क्या है, राक्षस जो थे ना, वो उन्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी यानी जिस रास्ते से राम गए थे उसी रास्ते से लक्ष्मण को भी आते देखा उन्होंने, जिसका राम को डर था, अनिष्ट की आशंका थी, बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, जो डर था वही हो गया। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। सीता अकेली थी, दुष्ट राक्षसों का सामना कैसे कर पाई होगी, ये सब बातें वो सोचते हुए आ रहे हैं। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध हो गए। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण, बायां हाथ जोड़कर जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। ये बातें किसने कही? लक्ष्मण ने राम को कही। भ्राते उनके कटु वचन में नहीं सहन कर सका, कटाक्ष और उल्हाना भी नहीं सुन सका। कटाक्ष और उल्हाना क्या था कि जब सीता को वो मारिच की आवाज सुनाई दी थी तो उन्हें यूं लगा था भी राम जो हैं वो उनके पतिदेव हैं जो कि कष्ट में हैं। तो उन्होंने उनको बचाने के लिए लक्ष्मण को बार बार प्रार्थना की थी कि आप जाओ, रिक्वेस्ट की थी बार बार। तो लक्ष्मण वहां उनको छोड़कर नहीं जा रहे थे, सीता को छोड़ के। तो सीता ने उन्हें कलुषित तक बोल दिया था। कलुषित का अर्थ होता है काले मन का भी बोल दिया था। तब वो कटाक्ष और उल्हाना वो सुन नहीं पाए थे। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। वो अंदर से उनकी आत्मा यही सोच रही थी कि वो सही होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने ये बातें कही। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी मुझे तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए थी। अब जल्दी चलो, मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है। सीता न जाने किस हाल में होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो एक जगह तो टिकते नहीं, कभी कहीं कभी कहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी, यानी राम ने स्पीड बढ़ा दी अपनी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसा कि उन्हें पता चल गया सीता आश्रम में नहीं थी, क्योंकि कुटिया में अगर सीता होती तो उसकी आवाज आती। तो वहीं कुटिया मौन रही, वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी और भी बढ़ गई। एक आवाज कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? क्योंकि अगर वहां सीता होती तो कुछ हाँ ना का जवाब आता, और जब सीता थी नहीं वहां तो बोलती कैसे? राम की आवाज पेड़ों से टकरा कर हवा में विलीन हो गई। विलीन हो जाना, समा जाना। पेड़ों से टकरा कर इतनी जोर से आवाज थी कि वो आगे तक पहुंच नहीं पाई, वो विलीन ही हो गई वहीं कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। कि उस दिन क्या था कि चुपचाप सभी शांत अवस्था में थे। लताएं होती बेल गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक भी सुनाई नहीं पड़ रही थी, लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी चुप खड़े थे। सब स्तब्ध थे, यानी सब शांत थे। राम भागते भागते आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए। उन्होंने आसपास की भी जगह भी देखी, पेड़ों झाड़ियों के पीछे भी गए, लेकिन कहीं भी उनको सीता नहीं मिली। उन स्थानों की ओर भी भागे जहां सीता जा सकती थी, क्योंकि वो घूमती फिरती थी, वनों से कुछ न कुछ ढूंढ के लाया करती थी। तो वहाँ उन जगहों का राम को पता था कि सीता कहाँ जा सकती है। सीता का लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। क्या था
कि उन्हें दुख होने लगा कि सीता कहीं न कहीं मायावी राक्षसों के जाल में फंस गई होगी। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था, क्योंकि वो उनसे बिछड़ना नहीं चाहते थे, वो उनसे उनका बिछुड़ना सहन नहीं हुआ। वे सुध बुध भुला बैठे, होश हवास अपना भुला बैठे। विरह में गोदावरी नदी के पास गए और उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? तो नदी ने क्या उत्तर दिया? कुछ भी नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा सीता का पता बता दो। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों से पूछा, पत्थरों से पूछा, सभी से प्रश्न किया, लेकिन सभी क्या थे? शोक शांत थे, स्तब्ध थे, कि सब भूल गए हैं कि चट्टानें नहीं बोलती। उस टाइम राम भूल गए हैं कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे भी बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी, यानी बिल्कुल एक पागल की स्थिति थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं कुटिया के पास है, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। ये आपका यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।